हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। आज का टॉपिक है भारत के जलप्रपात। आज हम 30+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल प्रपात। कुंचिकल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? यानी जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल प्रपात, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 455 मीटर। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल प्रपात, वो है हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल प्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। आज का अगला प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के निदागोडु गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात है हमारा वराही नदी पर। आज का अगला प्रश्न, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या जोगाड़ू गुंडी किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जो जोग जलप्रपात है उसका नाम गोरसोप्पा जलप्रपात भी है और जोगाड़ा गुंडी जलप्रपात भी है। यह किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि भारत का जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो भारत का जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो जोग जलप्रपात की जो सबसे सही ऊंचाई है वो है 253 मीटर। आज का अगला प्रश्न, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपके एग्जाम में जलप्रपात से रिलेटेड। आज का अगला प्रश्न, गरसोप्पा जलप्रपात जिसका नाम जोग जलप्रपात भी है, यह कहां पर अवस्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है उसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो ये हमारे पश्चिमी घाट में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कपिलधारा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। कपिलधारा बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको स्टार लगा लीजिए। आज का अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात हमारे कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलप्रपात से रिलेटेड। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो हमारी कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, एशिया का
प्रथम जल विद्युत गृह कौन सा है? तो वो है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, जो हमारी कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसमें जो जल विद्युत गृह है, जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, यह किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो हमारे कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य के किस जिले में स्थित है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, जिस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह बनाया गया था, जो था जल विद्युत गृह। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारे मैसूर जिले में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में जो नदी आती है उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आज का अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के हमारे जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जलप्रपात से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो उस जलप्रपात का नाम है चित्रकोट जलप्रपात, यानी चित्रकोट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट, यहीं से एक क्वेश्चन बन गया कि जो चित्रकोट जलप्रपात है वो हमारे कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है हमारा चित्रकोट जलप्रपात? तो चित्रकोट जलप्रपात हमारे बस्तर जिले में स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। आज का अगला प्रश्न, किस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? चित्रकोट जलप्रपात जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ की किस नदी पर यह स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की ये इंद्रावती नदी पर हमारा चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर है इंद्रावती। आज का अगला प्रश्न, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मेनाल जलप्रपात कौन से राज्य में कौन से जिले में स्थित है? मेनाल जलप्रपात हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, किस नदी पर मेनाल जलप्रपात अवस्थित है? यानी जो मेनाल जलप्रपात है जो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित था वह किस नदी पर स्थित है? तो मेनाल जलप्रपात हमारे मेनाली नदी पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, वजाचल जलप्रपात केरल के किस जिले में स्थित है? तो जो वजाचल जलप्रपात है वो हमारा कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हमारे केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य के किस जिले में वजाचल जलप्रपात स्थित है? वजाचल जलप्रपात हमारे केरल के त्रिस्सूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, वट्टापराई जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, तो यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हमारे पाजियार नदी के पास स्थित है। आज का अगला प्रश्न, थलइयार जलप्रपात जिसे रेड टेल भी कहा जाता है यह किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थलइयार जलप्रपात है जिसे रेड टेल भी कहा जाता है यह किस राज्य में स्थित है? तो थलइयार जलप्रपात हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, बराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में एक
पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हमारा जो बराकाना जलप्रपात है वो हमारे कर्नाटक में स्थित है और ये एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत भी है। तो यह किस जिले में स्थित है? यह हमारे कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। शिमोगा जिले में हमारा कौन सा जलप्रपात है? तो वो है हमारा बरकाना जलप्रपात। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसका युग्म गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लोध बराकर, यानी लोध बराकर जलप्रपात है वो इस नदी के साथ सम्मिलित नहीं है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चुलिया प्रपात चंबल, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, जोगा जलप्रपात कृष्णा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो जोग जलप्रपात है वो हमारे इरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात का जो युग्म है इसमें गलत है और इसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि जो चुलिया प्रपात है वो आपके चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कावेरी नदी पर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। और जो धुआंधार जलप्रपात ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जो हमारा दूध सागर जलप्रपात है वो हमारी मांडवी नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो हमारे मचकुंड नदी पर स्थित है। गोकाक हमारा घाट प्रभा नदी पर स्थित है और जो जोग जलप्रपात है वो हमारा शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा वो युग्म सही है? तो वो युग्म है हमारा आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही है? आपको इसका आंसर बताना है। तो पहला है कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी, शिव समुद्रम कावेरी। तो आपको पता है जो कपिलधारा जलप्रपात है वो हमारे नर्मदा नदी पर है, इसका मतलब ये युग्म गलत है। जोग जलप्रपात हमारा शरावती नदी पर है, ये सही है। और शिव समुद्रम जो हमारा जलप्रपात है वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा सही है वो है केवल 2 और 3। आज का अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो हुंडरू जलप्रपात है वो किसके पास है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो है हुंडरू। और ये किस जगह के पास स्थित है? तो ये हमारे जमशेदपुर के पास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। आज का अगला प्रश्न, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात हमारा कैरोनी नदी पर स्थित है। कैरोनी नदी पर हमारा एंजिल जलप्रपात स्थित है। आज का अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो काइटेयर जलप्रपात है वो हमारे पोटारू नदी पर स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो हमारे जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर ही हमारा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये थे आज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। इनमें से आपके एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा ही आएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए।